और इस सब के बीच में अहम खबर आपको बता दें कि ज़राए के हवाले से खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे वो बीजेपी में शामिल होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर अब इसका ऐलान कर दिया गया। जिस तरह से लगातार हमारे ज़राए हमें ये खबर दे रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे बाकायदा तौर पर, और 12:30 बजे वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अब इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। और एक और दिल्ली से अहम खबर है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच बातचीत हुई है और मध्य प्रदेश के सियासी बहरान पर यह बातचीत हुई है। ज़राए के हवाले से ये अहम खबर आ रही है। तो पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच तबादला ख्याल हुआ है और एमपी का जो सियासी बहरान है उस पर ये बातचीत हुई है। हमारे ज़राए के हवाले से ये अहम खबर आ रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे रिपोर्टर अनूप गुप्ता का। अनूप, मध्य प्रदेश का जो सियासी मंजरनामा है वो पल पल बदल रहा है और इस पर अब पीएम मोदी और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह की भी खास नजर है। ताज़ा तफसीलात चाहेंगे। देखिए, बता दूं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बीजेपी उस पे पूरी तरह से नजरें गड़ाई हुई है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब बीजेपी में शामिल होंगे, वो अब साफ हो गया है। आधिकारिक रूप से बीजेपी की तरफ से ये सूचना आ गई है कि 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल कराया जाएगा। जेपी नड्डा, जो कि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद शामिल कराएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और जो बागी कांग्रेस के नेता हैं वो कमलनाथ के साथ संपर्क में है, ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने घर को एक तरह से मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ से किस तरीके से आगे सरकार बनाई जाए, इसको लेकर मंथन का दौर जो है बीजेपी के अंदर लगातार जारी है। बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कमी इस मसले पर छोड़ना नहीं चाहती है और इस मसले पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों बीजेपी के बड़े नेता हैं, इन दोनों की नजरें हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जैसा हमने कल भी देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार चर्चा का दौर जो है इन दोनों नेताओं के बीच चल रही है। पहले आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल कराया जाएगा बीजेपी में और उसके बाद आगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार बनाई जाए, इसको लेकर बीजेपी जो है वो कदम बढ़ाएगी। जी अनूप, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ सियासी सरगर्मियां जो है वो मध्य प्रदेश के ताल्लुक से दिल्ली में खासतौर से जो मुख्तलिफ दूसरी पार्टियां हैं उनके बीच में देखी जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक जो लीडरशिप क्राइसिस है उसका साफ झलक जो है इस पूरे मसले पर देखने को मिला। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते थे, लास्ट वक्त तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में आया जाए और अपनी बातों को कही जाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। दूसरी बात, जब ये पूरा क्राइसिस हो गया तो कल हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं को भोपाल भेजा गया और दूसरी तरफ जो भोपाल से खबर आ रही है कि जो अभी विधायक हैं उनको भी भोपाल से बाहर शिफ्ट कराया जाएगा, यानी वो भी अपने खेमे को दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि तकरीबन 25 से 30 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी को वो समर्थन देना चाहते हैं, बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, कमलनाथ सरकार के विरोध में वो खड़े होना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बचे हुए विधायक हैं उनको एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने खेमे को मजबूत कर लिया है और जो विधायक ने जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सियासी बहरान के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच बातचीत भी